करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के प्राकृतिक तरीके से इलाज की जानकारी देंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश में कई हिस्सों में भी प्रदूषण बढ़े हैं। इन हालातों में लोगों में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी आने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 90% से अधिक आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है। इसकी वजह से प्रतिवर्ष 88 लाख असमय मौतें हो सकती हैं। प्रदूषण के संपर्क में आने से ऐसे लोगों को अस्थमा या COPD अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका सबसे अधिक रहती है। इससे लगातार कफ की शिकायत और थकान भी महसूस होती रहती है। प्रदूषण के कारण इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिन लोगों को पहले से ही फेफड़े संबंधित शिकायतें हैं उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के संपर्क में आने से ऐसे लोगों को अस्थमा या COPD अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका सबसे अधिक रहती है। आंख की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और भी कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। और इसके साथ ही जल प्रदूषण से भी कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए नेचुरोपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप इंडियन न्यूरोपैथी और योगा ग्रेटिट्यूड्स मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ में नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी के सदस्य भी हैं। आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में डिग्री ली। प्राकृतिक चिकित्सा में आपका लंबा अनुभव रहा है। ये तो था डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का एक संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के प्राकृतिक तरीके से इलाज की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा जो सवाल है और साथ ही जो फोन लाइन्स है वो अब खुल चुकी हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो हमने बताया आपको आज आयुष्मान भव में एक खास जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आज के इस कार्यक्रम में। उनसे हम जानेंगे तमाम तरह की जानकारियां और कैसे हम उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि वायु प्रदूषण क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक इस वक्त हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब जगह जगह किस तरीके की बीमारियां आ चुकी हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया है। क्योंकि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा सांस का तंत्र है, उसमें उसको बनाया गया है कि साफ हवा अगर उसको मिले तो वो पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाए और हर शरीर के हर पार्ट को, हर कोशिका को एक साफ सुथरी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ऑक्सीजन को जीवनदायिनी भी कहा गया है, प्राणवायु कहा गया है। तो अगर उसमें जो हम सांस ले रहे हैं, अगर उसमें जहर है, अगर उसमें धूल मिट्टी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लंग्स को बीमार बना सकती हैं, तो वो आपकी सांस की जो प्रणाली है, सबसे पहले जो ऊपर की रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सबसे पहले वो जाम हो जाती है। तो खांसी, सर्दी और जो है सिर दर्द, ये कॉमन लक्षण है जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जब वो प्रदूषण नीचे की तरफ जाता है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स जो है उसमें लंग इन्फेक्ट हो सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्रदूषण लंग्स के अंदर तक जा रहा है। और
प्रदूषण वहां पे जाके स्थापित भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वहां से निकलने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि हम केवल हवा वहां भेज सकते हैं और वहां से हवा बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड कंटेंट्स हैं, जो धूल कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर निकालने का आसान तरीका नहीं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम ब्रीदिंग जितनी हमारी साफ सुथरी हवा में लेंगे, हमारी सांस की जो प्रणाली है उतनी अच्छी रहेगी हमारी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है, और ऐसी जगहों पे हम रह रहे हैं, वहीं पे हम सांस भी ले रहे हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपना कुछ लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें जिससे कि हम इन प्रदूषण के प्रभाव से कम हमारे ऊपर उसका असर हो, हम कम से कम बीमार पड़े। और इसके लिए जो है नेचुरोपैथ लाइफस्टाइल के कुछ उपाय है जो आपको हम बताते हैं। बिल्कुल, और इनके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन किस तरह की जो मुख्य बीमारियां हैं वो डॉक्टर साहब वायु प्रदूषण के कारण हो जाती हैं, मतलब मुख्य बीमारियां जिनकी चपेट में बहुत जल्दी इसकी वजह से आ जा सकता है? देखिए, इस मौसम में क्या होता है कि हमारी हवा में, आसपास की हवा में आर्द्रता ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की हवा में होते हैं, जो हम सांस ले रहे होते हैं। प्रदूषण नीचे की तरफ ही रह जाता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है। तो इसके कारण से हम जो भी हवा ले रहे हैं वो उसमें काफी ये प्रदूषण के तत्व होते हैं, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं, PM 2.5, PM 5, PM 10। इसमें उसकी साइज के हिसाब से उसको निर्धारित किया जाता है जी। तो ये जितना आपके लंग्स में जा रहा है या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, तो ये कॉमन जो प्रॉब्लम है उसमें साइनसाइटिस है, जो आपकी साइनसेस में पहले हवा जा रही है और वहां पे ये कण जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसको अफेक्ट करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है साइनसाइटिस, और उसमें सिर का दर्द जो है आपके दोनों तरफ, ये सब जो है सांस लेने में आपको परेशानी शुरू होती है। और उसी तरह से ब्रोंकियल अस्थमा, अगर आपको पहले ही से दमा के लक्षण है तो वो इस समय बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। ब्रोंकाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो सांस की नली का एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, उसकी सूजन हो जाती है उसमें। और भी बहुत सारी जो सांस की तकलीफें हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सीजनल फ्लू, उन लोगों को ज्यादा होता है जो प्रदूषण से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने डॉक्टर राजेश बताया कि उन लोगों को जल्दी चपेट में ले लेता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में अस्थमा प्रदूषण के कारण बढ़ता है, जैसे आपने भी बताया। तो प्राकृतिक तरीके की अगर हम बात करें, प्राकृतिक तरीके को अगर हम अपनाएं तो कैसे राहत मिल सकती है? देखिए, योग और नेचुरोपैथी जो है आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली में वो कौन से उपाय हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, उनकी भरमार है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रदूषण के मामले में एक योग की एक टेक्निक है जिसका जल नीति जिसको हम बोलते हैं जी। एक लोटा में आप पानी लेते हैं और नाक के एक तरफ आप लगाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने आप निकल जाता है। तो जल नीति का जो उपयोग होता है वो आपके साइनसेस को क्लीन रखता है। तो जो भी वहाँ पे प्रदूषण के पार्टिकल्स वहाँ पे जाके ट्रैप हो जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए बहुत अच्छा उपाय है आपका जल नीति। जैसे कि एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जो जिसको हम प्राणायाम या ओरिजिनली इसको क्रिया माना गया है, जो लंग्स की सफाई और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी सफाई के लिए बड़ा अच्छा है। उसको हम कपालभाति कहते हैं। तो कपालभाति जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बार तेज ब्रीदिंग कर ले और बाहर आप सांस बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़िया हो जाती है और उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है। उसी तरह से जो स्टीम इनहेलेशन है, कभी कभी अगर मान लीजिए आपको सांस की तकलीफ हो रही है, साइनसेस में आपको दिक्कत हो रही है या कफ या कोल्ड महसूस हो रहा है, तो उस समय सबसे आसान काम ये है कि थोड़ा सा स्टीम ले लें, भाप ले लें, चेहरे की भाप ले लें और भाप को थोड़ा सा अंदर जाने दें। तो उससे जो है आपकी सांस की नलियां ईजी हो जाती हैं। तो ये बहुत सरल उपाय है जो कोई भी आदमी जो प्रदूषण से अफेक्टेड है या उसको प्रदूषण में जाना पड़ता है, वहाँ पे काम करना पड़ता है या वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। तो जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का जॉब है, वो चौक पे, ऐसी चौक पे खड़ा है जहाँ पे चारों तरफ
प्रदूषण ही प्रदूषण है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, या बहुत सारे लोग हैं जिनको बाजारों में ही रहना पड़ रहा है या चलना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल से जो लोग जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं शहरों में, दिन भर काफी समय जब प्रदूषण में आप बिताते हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि आप ये सिंपल उपाय जैसे कि जल नीति है, कपालभाति है, आपकी फेशियल स्टीम है, इसको सीखें, इसको करें। थोड़ा सा गुड़ खाएं, शाम को अगर आप जब घर आते हैं तो गुड़ के साथ थोड़ा सा पानी पिए, तो उससे भी साइनस थोड़ा सा क्लियर होगा, उसका जो कफ वगैरह जमा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान उपाय है जो कोई भी सीख सकता है आसानी से। ऐसी बीमारियों को दूर रखने के लिए, सांस की तकलीफों को दूर रखने के लिए ये बहुत कारगर तरीका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन हमें इनको अमल करना पड़ेगा ताकि जो है इन उपायों की मदद से हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी बीमारियां हम ग्रहण कर रहे हैं प्रदूषण के जरिए, उससे हमें निजात मिल सके। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें लंग कैंसर जैसी बीमारियों की, तो उसका खतरा वायु प्रदूषण के कारण होता है, और लंग कैंसर के जो कारण है वो क्या पाए जाते हैं? देखिए, लंग कैंसर का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है, जो कैंसर के दूसरे टाइप्स में भी पाया जाता है, वो ये है कि अगर किसी भी जगह पर टिश्यू है उसको बार बार अगर किसी कारण से उस पर डैमेज पहुंचता है जी, लगातार उस पर बार बार वो डैमेज हो रहा है, तो वहां पे वो टिश्यू जो है अपना एक ग्रोथ, अपना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वहां पे पैदा हो जाता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। बेसिकली वो उसी टिश्यू का ग्रोथ है जो लगातार डैमेज हो रहा है। तो एक डैमेजिंग टिश्यू जो पैटर्न होती है, अगर लंग्स में अगर आप देखा जाए तो उसका कारण कोई भी चीज, जैसे कि स्मोकिंग हो सकती है कि रोज आप लंग को डैमेज कर रहे हैं और वहां पर कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग नंबर 1 कारणों में से है लंग कैंसर के। लेकिन प्रदूषण भी हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग हो सकती है, दूसरे तरह का धुआं और जो प्रदूषण है वो भी लंग कैंसर का कारण हो सकता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लंग आपका अगर रोज डैमेज हो रहा है तो आप लंग को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं उसको, जैसे कि डीप ब्रीदिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं आप, या आप के एक्सरसाइज रूटीन आपके लाइफ में शामिल है या नहीं, आपका खान पान किस तरह का है। जैसे कि खान पान में खास तौर से देखा जाए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्स है, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं। तो प्रदूषण में काफी सारे ऑक्सीडेंट्स हैं, बेसिकली आपको एजिंग का जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं हमारी बॉडी के लेवल पर। तो जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको एज बना रहे हैं, वो आपको बूढ़ा बना रहे हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपको यंग बना रहे हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आप काफी सारी ले सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो जिनके खाने में रिचनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, विटामिन सी की, वो बेसिकली प्रदूषण को और किसी भी रेगुलर डैमेज को समझने में, संभालने में ज्यादा सक्षम होती है वो बॉडी, क्योंकि वो न्यूट्रिशनली वो ज्यादा बढ़िया चीज है जो लंग को पुष्टि देता है। तो आप न्यूट्रिशनली भी अगर इस चीज को समझें कि आपके खान पान में वो कौन सी चीज है जो आपके बॉडी के जो डैमेज रेट को घटा सकती है। अब एक्सरसाइज है, रोज की थोड़ी सी तेज वॉकिंग है, या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द डैमेज रेट वेरी लो। उसका जो टिश्यू डैमेज का लेवल है वो घटाया जा सकता है, जिससे कि कैंसर होने की संभावना उन लोगों की होगी जिसकी ब्रीदिंग का जो लेवल है वो बहुत सुपरफिशियल है और काफी सारा उसमें प्रदूषण रोज जा रहा है जो उसको रोज के लेवल पे डैमेज कर रहा है। तो अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लगातार आपका लंग डैमेज होता है, तब वो एक कैंसर का रूप धारण करता है। अगर हम उसको रोज के लेवल पे देखें तो अगर हम रोज ही उसको ऐसी चीज दें जो उसके लिए हेल्दी है, जैसे कि रोज हम कपालभाति करें, रोज हम थोड़ा सा जल नीति कर लें, अगर हम ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो लंग्स के लिए मुफीद है, जो लंग कैंसर कॉज कर सकता है, तो डेफिनेटली अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग घटाई जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है। तो
जो कारण है वो बहुत क्लियर है कि रोज कोई ऐसी चीज जो कई सालों तक आप कर रहे हैं, जो लगातार लंग को डैमेज कर रही है, वहां से लंग कैंसर होगा। और वो चीजें जी। जो कारण है, अगर कारण को हटा दिया जाए या फिर कुछ दूसरे उपाय किए जाए जिससे कि वो हेल्दी हो जाए, तो अपने आप कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है, एक दर्शक रुड़की से हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मेरी एज है 87 ईयर्स और मेरे पैरों में कुछ सुनपना है करीब 1 साल से जी। अब मेरे हाथों में धीरे धीरे सुबह, हालांकि मुझे चलने में सर दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर सुन्न है। इसके लिए कोई पूछना चाहता हूँ, कोई प्राकृतिक इलाज या जो भी हो। तो आपको कमर में दर्द रहती है सर? है जी? कमर में दर्द रहती थी पहले आपको? न, दर्द और कोई नहीं रही, कभी नहीं रही। कमर में कोई तकलीफ नहीं रही है, केवल पैर में सूनापन है? कमर में कोई दर्द नहीं है। ओके, आपने अपना कमर का एक्सरे कराया था? मेरा तो एक्सरे कई बार करा चुका, मैं तो सारे टेस्ट करा चुका। ओके, तो क्या बीमारी बताई उन्होंने? नहीं, यहाँ के मेडिकल वालों को तो कोई ऐसी उसका कुछ है नहीं इलाज। नहीं, लेकिन बीमारी क्या बताई उन्होंने? मेरे को कोई है नहीं। नहीं, ये ज्यादा चांसेस है कि ये लंबार स्पॉन्डिलाइटिस का एक केस है बेसिकली, जिसमें कमर जो है, कमर की हड्डियां आपस में वो जुड़ने लगती हैं और वहां से नर्व कंप्रेस हो रहा है मोस्ट लाइकली, जो इस एज में होता है, और वहां से वो पैरों में आपको अपनी बीमारी का सिम्टम दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है इस चीज को किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या नेचुरोपैथ से आप मिलिए, जो बेसिकली उसको पार्टिकुलरली एसेस कर सके कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं बता पा रहे तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं जो जल्द से जल्द जो है आपकी बीमारी का समाधान हो। डॉक्टर राजेश, हम आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण जो ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं उसका कारण बन सकता है। इसमें एनीमिया सबसे आम है। एनीमिया यानी शरीर में हीमोग्लोबिन या खून की कमी होना, कैसे इसका उपचार करें? देखिए, एनीमिया तो अधिकतर केसेस में एनीमिया का कारण न्यूट्रिशनल है कि आपके खाने में आयरन की कमी तो नहीं है। अगर आपको एनीमिया है तो फिर वायु प्रदूषण डेफिनेटली आपकी सांस की जो तकलीफ है वो ज्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको एनीमिया है तो आपको दमा जो है ज्यादा आपको परेशान करेगा, ब्रोंकाइटिस ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, आपकी बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अगर आपको एनीमिया पहले से ही है तो हीमोग्लोबिन उतनी सक्षमता से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंचा पाती है, और पहले से ही आपको एक प्रदूषण की वजह से आपकी सांस में भी तकलीफ है। तो एक तो सांस की तकलीफ है और दूसरी एनीमिया है, तो डेफिनेटली जो सांस की तकलीफें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। एनीमिया दूर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आयरन रिच जो खाना होता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स जिसको हम बोलते हैं, पत्तेदार वाली सब्जियां, भाजियां जिसको हम बोलते हैं, तो बीट रूट है, बहुत सारी सब्जियां हैं, साग है, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, खास तौर से जो डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स है, उसमें भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो अगर आयरन की वजह से ये आपको एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी अगर वो है, तो वो आयरन रिच खाने को लगातार लेने से वो ठीक हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने जो सलाह दी है और अच्छे सुझाव दिए हैं उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश कुमार आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।